नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 18वां। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि दोबारा इन सवालों को आपको कहीं पर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसके जो पिछले सवाल हैं वो पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसमें इसका लिंक डाल देंगे तो वहां जाकर के आप आसानी से देख सकते हो। इसमें है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए हमको, यानी कि क्या ज्ञात करना है, एपी इसमें हमको ज्ञात करना है। तो क्या दिया गया है, जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। एपी के चौथे यानी कि किसकी बात है, ए फॉर चौथा पद हो गया, और 8वें पद यानी कि A8 का योग, योग मतलब जोड़ना, कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। बस इस तरह आपको जमाना है। उसी के बाद एक और दिया गया है, उसको इधर लिख लेते हैं। छठे पद यानी कि A6 और 10वें पद यानी कि A10 का योग, योग मतलब जोड़ना, कितना हो जाता है, 44। ये हमने लिख लिया 44। अब क्या करते हैं, इनका व्यापक रूप का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए फॉर का सूत्र क्या बनेगा, ए प्लस 3D प्लस, इसी प्रकार एट का क्या बनेगा, ए प्लस 7D बराबर 24। अब क्या करेंगे, ये ए दो जगह है और डी डी ये जुड़ जाएगा आपस में। ए और ए जुड़ेगा तो कितना हो गया, 2A प्लस 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10D बराबर कितना हो गया, 24। इसको दे देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं। A6 का क्या बनेगा, A प्लस 5D, जितना पद रहता है D एक कम रहेगा। इसी प्रकार ये प्लस का प्लस लगा देंगे। एक 10 का कितना बनेगा, A प्लस 9D बराबर कितना है, 44 का 44 ही लिख लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ भी ए जुड़ जाएगा तो ए जुड़ करके हो गया 2A और प्लस 5D और 9D हो गया 14D बराबर कितना हो गया है, 44। इसको दे देंगे समीकरण 2। अब क्या करते हैं, इसमें हम विलोपन विधि लगाएंगे, यानी कि 2A और 2A समान है। जब समान है और चिन्ह समान होते हैं यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये रहा, 2A प्लस 10D बराबर, ये 10 को ठीक से बना देते हैं, 10D बराबर 24। और समीकरण 2 क्या है, तो 2A प्लस 14D बराबर 44। क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। तो घटाने में क्या होता है, यहाँ पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। ये आपस में माइनस प्लस है, कट जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 14 में से 10 घट जाएंगे। माइनस प्लस की संख्या कभी भी आती है तो बड़ी में से छोटी घट जाती है। अब 14 में से 10 घटे तो कितना बचा, 4D। लेकिन बड़ी के आगे जो चिन्ह रहता है वही हम यहाँ लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें हम घटाएंगे तो 24 में से 44 में से 24 अगर घटाते हैं तो ये हो जाएगा 0 और 4 2 यानी कि 20, और वो भी किसके, माइनस के। अब क्या है, ये 4D इंटू में है और ये 4 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में आएगा। D बराबर माइनस के 20 बटे माइनस के 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 पंजे 20, यानी कि D का मान कितना आ गया, 5 आ गया। D का मान कितना आ गया है, 5। अब हमें चाहिए A का मान, तो D का मान हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इसको यहाँ कर रहे हैं। अब आगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान हम किस में रख रहे हैं,
समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो इसको इधर कर देंगे, ये इसके साथ रह जाएगा। समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है 2a प्लस 10 और d का मान कितना है? तो d का मान है 5 × 5 बराबर कितना है? 24। तो यहाँ लिख देंगे हम 24। अब क्या हो जाएगा? 2a प्लस 10 × 5 = 50 बराबर 24। ये 50 उधर चला जाएगा, तो उधर किसका हो जाएगा? माइनस का। 24 माइनस 50, तो 2a बराबर ये कितना बचा? माइनस के 26। तो a बराबर हो जाएगा 2 भी इसके बटे में चला जाएगा, 26 बटे 2, तो ये माइनस के हो गया 13। यानी कि a का मान कितना आया? तो माइनस के 13। अब हमें निकालना क्या है कि a भी हमको पता है और d भी हमको पता है। हमें निकालना है इस AP के प्रथम 3 पद। तो प्रथम पद तो ये 13 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर AP बनेगी, यहाँ AP बनेगी माइनस के 13। और AP का फॉर्मूला होता क्या है? होगा a प्लस d और a प्लस 2d। बस इनमें इसके मान रख देंगे हम। तो a का मान a प्लस d, यानी कि a का मान कितना है? तो a का मान है माइनस के 13 प्लस d का मान कितना है? तो d का मान है ये 5। तो 13 में से 5 गए तो कितना बचा? माइनस के 8। तो यहाँ पर अगली पद आएगा AP का माइनस के 8। और इसी प्रकार a प्लस 2d, तो a कितना है? माइनस के 13 प्लस 2 और d का मान कितना है? 5। तो ये हो जाएगा 13 और 5 दूगा 10, यानी कि 13 में से 10 गए तो कितना बचा? माइनस के 3। इस तरह यही आंसर है। ये हमको AP प्राप्त हो गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि जितना भी सवाल आगे बताएंगे उसका उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।